इस ब्रह्मांड में इतने रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पृथ्वी के अलावा अगर दूसरे ग्रह पर इंसानी जीवन की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा का नाम आता है, क्योंकि चंद्रमा ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां इंसानी जीवन संभव है। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया और चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल यानी रिम्स फैक्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था और उस समय हमारी पृथ्वी एक खौलते हुए गोले के रूप में थी, जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण हमारे पृथ्वी पर छोटे छोटे एस्ट्रॉयड लाखों की तादाद में गिरते रहते थे। थिया नामक ग्रह, जिसकी उत्पत्ति हमारे सौर मंडल में हुई ही थी, जिसका आकार लगभग मंगल ग्रह के बराबर था, जो हमारे पृथ्वी की ओर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। और तभी ये थिया नामक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा गया, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया और फिर चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह तो हुई चंद्रमा के निर्माण की बात। लेकिन अब बात करते हैं, क्या चंद्रमा पर इंसानी जीवन संभव है? क्या चंद्रमा पर एक हमारी पृथ्वी जैसी दुनिया बस सकती है? क्या चंद्रमा पर हम इंसान आसानी से रह सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां हम इंसानों का रहना संभव है। सौर मंडल में चंद्रमा सूर्य के चौथे नंबर पर और पृथ्वी के ठीक बगल में है, जो पृथ्वी के आकार से लगभग 1/4 है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है जो सूर्य की चमक से चमकता है, और सौर मंडल में सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह भी है। चंद्रमा पर इंसानी जीवन के लिए सबसे पहला कदम 20 जुलाई 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो मिशन अपोलो 11 से गए थे। चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होने के कारण अगर आपका वजन पृथ्वी पर 50 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन 20 किलो के आसपास हो जाएगा। लेकिन जब आर्मस्ट्रांग पृथ्वी पर वापस आए तो साथ में चट्टानों के सैकड़ों टुकड़े लेकर आए, जिनका वजन लगभग 300 केजी के आसपास था। जब वैज्ञानिकों ने उन टुकड़ों पर कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उससे पता चला कि चंद्रमा की आयु उतनी है जितनी पृथ्वी की है। चंद्रमा पर पानी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि चंद्रमा पर मनुष्य जीवन हो पाएगा या नहीं। जब चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी तो यह सामने आया था कि चंद्रमा पर पानी ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की। सन 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने पानी को ढूंढ निकाला था, और इसके साथ में यह भी पता चला ज्वालामुखी विस्फोट ने चंद्रमा पर कुछ ऐसे गड्ढे पैदा किए जहां पर धूप नहीं पहुंच पाती, और फिर यहां का तापमान -214 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे यहां पर बर्फ भी देखने को मिली है। भारत ने चंद्रयान 1 के बाद 2019 में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जो सही तरीके से चंद्रमा पर पहुंचा तो था, लेकिन आखिर में जाकर उसका संपर्क टूट गया। लेकिन इसरो इस मिशन में लगा हुआ है और एक बार फिर चंद्रयान भेजेगा, जिसे चंद्रयान 3 का नाम दिया जाएगा।